CUET पीजी का एक ऐसा कोड जो ऑफर करता है ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटी, लेकिन इस कोड के बारे में बहुत ही कम बच्चों को नॉलेज है, या जिनको नॉलेज भी है तो उनको लगता है कि केवल MBA और LLB ही दो ही कोर्सेज इससे ऑफर की जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम उसी कोड के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इन दो कोर्स के बारे में, COPQ 11 और COPQ 12, जिनके बारे में बच्चों को लगता है कि केवल LLB और MBA दो मात्र ऐसे कोर्स हैं जो इससे ऑफर किए जाते हैं। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो आपने अभी इस कोर्स के बारे में जाना ही नहीं, इस कोड के बारे में जाना ही नहीं। इस कोड से बहुत सारे ऐसे ढेर सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिनमें अगर देखा जाए तो करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही हाई है। जैसे मैं कुछ कोर्सेज के यहां पर आपको नाम भी दिख रहे होंगे कि मास्टर्स इन सोशल साइंस या मास्टर्स इन सोशल वर्क, MPMIR इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के लिए, और उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स है जो आपके हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और उसके बाद जर्नलिज्म जो कि एक बहुत ही बड़ा कोर्स आप लोग को पता भी होगा। ये सारे कोर्सेज ऑफर करता है हमारा COPQ 11 और 12 कोड, और इन दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर है। आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका CUET पीजी का फॉर्म आ चुका है और आपका एग्जाम मार्च में निर्धारित किया गया। तो आने वाले 75 डेज में जो 75 दिन आपके पास बचे हैं, आप कैसे उस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करें और कैसे ये ढेर सारे कोर्सेज जो आपके इनके बारे में पता ही नहीं है उनको कैसे अप्रोच करें, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और उस बात करने से पहले मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि मालवी एकेडमी आप ही जैसे बच्चों के लिए जिनको पता तक नहीं है अभी कि इसमें कितने सारे कोर्सेज है, या जिनकी तैयारी अभी उतनी पूरी नहीं है, 75 दिन के लिए हमने क्रैश कोर्स लाया है। उस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें वो सारे कोर्सेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। आप इसको जाकर ऐप पर सर्च कर सकते हैं और इसकी डिटेल जो वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि ये कोर्सेज क्या हम 75 दिन में कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस होगा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज है, वो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हम आपका नहीं लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सर 75 डे का स्ट्रेटेजी क्या होगा हमारा, और इस 75 डेज में हम कौन कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज ऑफर करती है ना। तो 75 डेज में सबसे पहले बच्चे कि सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे आपके ऐप पे, जो हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है उसमें ऐप करेंगे। वो सारी चीजें जो है वो हमने आपको कोर्स में बताया कि 250 प्लस आपका जो मार्क्स कैसे हम आपको अचीव कराएंगे, वो सारी चीजें हैं। उस सारी चीजों को साइड रखते हुए सबसे बड़ा जो कंसर्न आपका है कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर करती है, क्योंकि हमारा सबसे पहला यही वो है कि सर हम किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें और सिलेबस का क्या पैटर्न रहेगा और कैसे कैसे हमको पढ़ना चाहिए। तो एक करके हम बात करते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां पे इसके कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो ऐसी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है जहां पे CUET पीजी के कोर्सेज LLB और MBA के ऑफर नहीं किए जाते हो। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है जिनको बच्चे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं या बच्चे उसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां से जाने के बाद आपका करियर एक बूम पाता है ना। तो उसी को हम बात करेंगे सर, उन्हीं पे चलेंगे हम। तो सबसे पहला बच्चा कि अगर मैं बात करूं कि टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कोर्सेज की, तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये ऑफर करता है आपको कोर्स। वहां का सबसे बढ़िया कोर्स अगर COPQ 11 का बात करें हम, तो सबसे बेटर कोर्स जो है वो LLB प्रोग्राम वहां का 3 इयर्स का है। वहां पे अगर आप LLB के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम यहां पर है जो ऑफर करता है। और भी कोर्सेज ये ऑफर करता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम है ना। और मैं बात करता हूं कि सर इसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसको बच्चों का, और दूसरा यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर हम जाएं तो यहां पर 3-4 कोर्सेज हमारे पास जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं इसी कोड से। सबसे पहला कि मास्टर इन सोशल वर्क, दूसरा मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड पर्सनल रिलेशनशिप, है ना, उस पे MP पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ये बड़ा ही, है ना, अगर मैं देखूं कि इस वाले कोर्स को देखा जाए तो ये बहुत ही, है ना, अट्रैक्टिव कोर्स कहा जा सकता है, क्योंकि सर इससे आपको प्राइवेट ही नहीं गवर्नमेंट की PSUs में HR लेवल की जॉब, HR के पोस्ट के जो हायरिंग होती है, डायरेक्ट यहां से आप अगर नेट देते हैं और डायरेक्ट आपको वहां पे ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तब भी एक बड़ा कोर्स है, और प्राइवेट में भी ये लेबर लॉ, क्योंकि इसमें लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, इन्हीं सब के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वहां पर भी आपका एक करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात करें तो सर एक हमारा MWOC और जर्नलिज्म, BHU का जर्नलिज्म का भी कोड यही है COPQ 11, और LLB तो आपको पता ही है कि BHU का और DU का LLB दोनों ही क्या है, बहुत ही
है ना, बच्चों में इसके लिए बहुत ही क्रेज होता है और बच्चे इसके लिए चाहते भी हैं कि बहुत यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। तो ये कोर्सेज तो आपको पहले से ही पता है, ये जो कोर्सेज आपको नहीं पता है आप इनको भी टारगेट कर सकते हो। और मैं बात करता हूं एक बहुत ही स्पेशल यूनिवर्सिटी है बच्चा, जिसको आपने पहले नाम सुना होगा जरूर ही, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो टाटा इंस्टीट्यूट अपना पहले एक टिस नेट करके एग्जाम कराता था, लेकिन उसने अपने कुछ कोर्सेज जो आपके मास्टर्स के हैं वो CUET PG से अब कर लिया है। तो वहां के अगर मास्टर्स के कोर्सेज जो है सोशल वर्क में, वो अगर सोशल वर्क के कोर्सेज आपको मिलते हैं या आप वहां पे ज्वाइन करते हैं, हालांकि वहां की सीट्स बहुत कम होती है, लेकिन हाँ वहां पे अगर मैं बात करूं कि सैलरी पैकेज आपको जो मिलेगा वो बहुत ही, आप जो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो सरकारी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत है ना नॉमिनल लगता है। तो यहाँ पे वो करियर अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है, या मैं कह सकता हूं कि आप यहाँ पे टिस यूनिवर्सिटी को भी अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सोशल साइंस को भी आप टारगेट कर सकते हो CUET PG, COPQ 11 और 12 कोड से, है ना। इसके बाद एक और स्पेशल यूनिवर्सिटी है जो एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स ऑफर करता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहां पर क्या होता है बच्चे, जो मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं उसमें भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जो आपको है ना COPQ 11 से ऑफर किए जाते हैं, और वो क्या होते हैं स्पेसिफिक हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे है ना हर यूनिवर्सिटी अपना कुछ स्पेशल प्रोग्राम रखती है, तो वैसे टाइप के कोर्सेज है मास्टर्स के जो ये ऑफर करती है, और वहां से आपके इंडिया में और फॉरेन दोनों जगह के रास्ते खुलते हैं करियर के, है ना। अब आते हैं सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन मैंने केवल उन्हीं यूनिवर्सिटीज की बात की है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कोड को समझो, इस कोड को जानो कि ये कोड ऐसा नहीं है कि जो अदर कोड से, जैसे आप नॉर्मल एक PG के लिए आप फॉर्म करते हैं, मान लो PG ऑनर्स में करना चाहते हो, तो वो केवल एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप PG करोगे, फिर उसके बाद आप PhD या डॉक्टरेट या फिर कुछ और करोगे। लेकिन इसमें क्या है कि करियर ओरिएंटेड है, यहाँ पे आपको जॉब्स, प्लेसमेंट, इन सब चीजों को भी है ना अचीव करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक बहुत ही बेस्ट कोर्स ऑफर्स करता है बिजनेस एनालिस्ट का, है ना। अगर बीटेक किया हुआ बच्चा, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे जो बीटेक करके आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो भी बच्चे इस कोर्स के लिए पीछे दौड़ते हैं। मतलब ये कोर्स बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ का फीस मिनिमम 2 लाख रुपए है। 2 लाख मतलब 2 साल का, वो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो आपको देखते जीरो फीस में अगर आपको 10 से 12 लाख के पैकेज का जॉब मिल रहा है, वो भी MBA की डिग्री के साथ, तो उससे बेटर क्या हो सकता है, और वो भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग मिलता है। तो ये 2 कोर्सेज है जो कि यहां पर बहुत ही है ना इसका क्रेज है। आप भी इन 2 कोर्सेज के बारे में फॉर्म में जाकर देख सकते हैं, और इन्हीं कोर्सेज को लेकर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज थी जिनको आप बहुत ज्यादा अप्रोच करते हो, या बहुत ज्यादा आप क्या करते हो, एप्रिशिएट करते हो कि आपका मन होता है कि यहां पर जाने का। तो मैंने उन्हीं यूनिवर्सिटीज की बात की कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जो ये कोर्सेज ऑफर करती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारे स्पेशल टाइप के होते हैं, वो आपको फॉर्म में मिल जाएगा। ये तो हुआ सर कि इतनी बातें हमने कर ली। अब बच्चे COPQ 11 और 12 का कोर्स का जो हमारा जनरल पेपर होता है, इसका एक जनरल पेपर होता है, और जनरल पेपर का सिलेबस क्या होता है उसकी बात करें सर, तो नॉर्मल सा आपको लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश हिंदी जो आप चाहें वो लैंग्वेज, उसके बाद बच्चे इंग्लिश हिंदी के बाद जनरल अवेयरनेस, मतलब सर करंट अफेयर और जीके, उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड LLB जो COPQ 11 वाला कोड है उसका थोड़ा आसान होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन अगर आप COPQ 12 MBA वाले जो कोर्स है, बिजनेस एनालिस्ट वाले जो कोर्स है, वो वाले कोर्स अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो, जैसे हमने उसको टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन आपका थोड़ा सा मुश्किल आता है। मतलब मुश्किल मतलब ऐसा नहीं कि डुएबल ना हो, डुएबल रहेगा, तो वो होता है सर अलग थोड़ा सा। लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको रीजनिंग के पोर्शन पूछे जाएंगे, और उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई कैट लेवल का रीजनिंग, नॉर्मल CUT PG का लेवल जो होता है वही रीजनिंग का लेवल रहेगा। अच्छा लेवल, न तो बहुत ज्यादा टफ न तो बहुत ज्यादा इजी, मॉडरेट लेवल का होता है। तो अगर एक एवरेज बच्चा भी है तो वो भी इसको कर सकता है, डुएबल है उसके लिए। अब उसके बाद बच्चा डेटा इंटरप्रिटेशन, वो तो मैंने बात करी ली कि वो MBA वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा जाए जनरल पेपर है सर, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर नहीं है। नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर होते हैं वैसे ही बेस पे पेपर होगा आपका, और आपको इसको जाना है और देना है। और अगर आप किसी भी फील्ड, किसी भी बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री से किया तो नहीं दे सकते, कोई भी ग्रेजुएट हो सर, कोई भी ग्रेजुएट हो वो इन सारे पेपर्स को दे सकता है। तो अगर आप CUT किसी मतलब
पीजी के किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी कर रहे हैं और आपका मन हो कि नहीं सर मुझे कुछ और भी तैयारी करना है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। इसके भी फॉर्म को फिल करिए, क्या पता इससे ही कोई अच्छा कोर्स आपको ऑफर कर दिया जाए, अब मिल जाए आपको, है ना। तो ये तो हुआ सर सिलेबस का बात। अब सिलेबस की बात हो गई तो अब बात करते हैं सर कि मैं क्या पढ़ाता हूं आपको यहाँ पर पीजी में। तो मैं आपको पीजी में मालवी एकेडमी पर मिलूंगा, वहां पे मैं क्वांट के सेक्शन को देखता हूं। तो क्वांट के सेक्शन के तो थोड़ा सा क्वांट की बात भी कर लेते हैं, है ना। तो क्वांट की बात करते हैं कि क्वांट का सिलेबस क्या होता है सर। बाकी सिलेबस आप जाएंगे तो मालवी एकेडमी के पेज पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं क्वांट में क्या बेसिक्स टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने चाहिए सर। तो सबसे बड़े टॉपिक्स जो है सर परसेंटेज, रेशियो एंड मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सेट थ्योरी और नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कैलकुलेशंस। नंबर सिस्टम का थ्योरी थोड़ा बहुत और कुछ बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन जिसको आप बोलते हो, डेसिमल, फ्रैक्शन और LCM, SCM, ये छोटी मोटी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतने से आप क्वांट कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपको जानना है, इससे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, हम लोग बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लेते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मालवी एकेडमी के चैनल पे मतलब ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। और दूसरा, हम 75 दिन में, क्योंकि हमारे पास आने वाला 75 डेज ही बचा हुआ है जिसमें हमको सारे कोर्सेज को कंप्लीट करना है। तो 75 डेज में कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। कई सारे बच्चों के मन में ये होगा सर कि कर पाएंगे कि नहीं। कर सकते हैं सर, बिल्कुल। क्योंकि सर जो हमारा क्लास होगा वो डिजाइन कैसे होगा, हम टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस को लेकर आपको पढ़कर आएंगे। टॉपिक वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन से चलेंगे और उस टॉपिक वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन में PYQ के क्वेश्चन भी करा रहे होंगे। PYQ के क्वेश्चन जो हमारे हैं वो भी हम कर रहे होंगे और साथ साथ में क्लास नोट्स भी आपको मिल रहा होगा और क्लास टेस्ट भी आपको मिल रहा होगा। तो उसको भी धीरे धीरे हम लोग साथ में कर रहे होंगे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, कुछ चैप्टर टेस्ट तो हम लोग हर चैप्टर के बाद देंगे और उसके बाद आपको जो एग्जाम से पहले जो टेस्ट होता है वो भी पूरा मतलब जो आपका ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट वो भी देंगे। उसके बाद आपको 2 टेस्ट इन अ वीक खुद से सॉल्व करना होगा अगर आप 75 दिन में करना चाहते हो। क्योंकि सर इतना आसान नहीं है। इतने अगर टेम्पटिंग कोर्सेज है बच्चे, तो टेम्पटिंग बच्चे भी तो वहां जाएंगे, है ना। वो बच्चे भी तो अब क्योंकि धीरे धीरे सब अवेयर हो गए कि सारे कोर्सेज के बारे में, उनको पता है मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो आपको खुद से अपने लिए 2 टेस्ट मतलब 2 टेस्ट एटलीस्ट एक वीक में आपको लगाना ही चाहिए। और दूसरी बात कि 3C कॉन्सेप्ट में पढ़ाई करनी चाहिए, 3 चैप्टर एट अ टाइम। क्योंकि 75 दिन में आप सारी टॉपिक्स को देखोगे तो बहुत ढेर सारा सिलेबस है। तो आप एक वीक में 3 चैप्टर का टारगेट बनाओगे। 3 चैप्टर हर सिलेबस से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे कवर करेंगे। इन्हीं प्रोसेस पे हम लोग चलने वाले हैं पूरे अपकमिंग 75 डेज। तो आई होप कि आपको अब कोर्सेज के बारे में CU, PQ 11 और 12 की जो भी डाउट्स रही होंगी वो भी क्लियर होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि ये कोड वाकई में एक मैजिक कोड है। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना तो आपको जरूर इनके फॉर्म्स भरने चाहिए और इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि आप हमसे ही करें, कहीं से भी करें, है ना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे ही वीडियोज के लिए और हमसे जुड़ने के लिए मालवी एकेडमी के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे ऐप पर जाके अगर आप किसी कोर्सेज को अवेल करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हो, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।